और दिल्ली से बड़ी खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई और उसमें यह खबर बीजेपी से जुड़ी हुई है क्योंकि बीजेपी इसी हफ्ते प्रत्याशी घोषित कर सकती है। बीजेपी ने 6 नामों पर चर्चा की है। विधानसभा में 6 सांसदों को टिकट दिए गए थे। दमोह, नर्मदापुरम, जबलपुर, सतना, मंडला, सीधी और मुरैना सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित करेगी बीजेपी। तो बड़ी खबर है, जहां 13 मार्च के बाद कभी भी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, तो अब बीजेपी ने कमर कस ली है। प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी इसी हफ्ते कर सकती है। बड़ी खबर है, इंतजार है। बीजेपी ने 6 नामों पर चर्चा भी कर ली है। बता दें कि विधानसभा में 6 सांसदों को टिकट दिए गए थे। दमोह, नर्मदापुरम, जबलपुर, सतना और मंडला, सीधी, मुरैना की सीटों के लिए फिलहाल प्रत्याशी घोषित करेगी बीजेपी। तो तैयारियां तमाम है और देखने वाली बात होगी कि इसी हफ्ते पहली लिस्ट बीजेपी की आ सकती है। हालांकि बीजेपी पूरे देश भर में प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है पहले फेज के लिए या कुछ प्रत्याशियों की घोषणा। उनमें मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहां जो 6 सांसदों को टिकट दिए गए थे, दमोह, नर्मदापुरम, जबलपुर, सतना, मंडला, सीधी, मुरैना, इन सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित करेगी बीजेपी। ये बड़ी खबर है। 6 नामों पर चर्चा की गई है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी। मनोज जी, बड़ी खबर है चूंकि पूरे देश भर ही प्रत्याशियों की घोषणा होनी है। बीजेपी सबसे पहले करने की फिराक में भी है, जिस तरह से विधानसभा में लगातार करती आ रही है, चौंकाने वाली। मध्य प्रदेश से जो 6 सीटों की बात हो रही है उनमें क्या खास है, वही पहले क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान भी आकांक्षी सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए थे और उसके अच्छे परिणाम भी दिखाई दिए। लेकिन अब बात है लोकसभा, तो लोकसभा चुनाव में भी बहुत पहले बीजेपी ये चाहती है कि जब कार्यक्रम घोषित हो चुनाव का, उससे पहले कुछ सीटों पर नाम घोषित कर दिया जाए। खासकर वो सीटें जो खाली हो गई एक तरह से माना जाए। 2 सीटें ऐसी हैं जिसमें सतना में अभी गणेश सिंह सांसद है जो विधानसभा का चुनाव हार गए, और यदि हम फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला की बात करते हैं तो वो भी चुनाव हारे। तो दोनों अभी सांसद बने हुए, तो दोनों पर पैच है, क्या इनको भी बदला जाएगा? लेकिन बाकी जो लोग हैं, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर है, राकेश सिंह है, प्रहलाद पटेल है, उदय प्रताप सिंह है या रीति पाठक है, इनकी जगह नए लोगों को मौका देना तय है। तो ये माना जा रहा है, जो मेरे पास जानकारी है, इसी सप्ताह में भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित करने जा रही है। यानी एक बार फिर बढ़त लेती दिखाई देगी। कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया था कि पहले वो प्रत्याशी घोषित कर देंगे, लेकिन बीजेपी ने पूरे देश भर की बात करें तो करीब 145 ऐसी आकांक्षी सीटें हैं। उनमें 6 मध्य प्रदेश की सीटें भी दिखाई दे रही है जिन पर बीजेपी अपने प्रत्याशी घोषित कर सकती है। कल भी एक बैठक है, बैठकों के बाद, और यहाँ से जो अलग अलग पर्यवेक्षक बनाए गए थे जिनके द्वारा नाम पहुंचाए गए हैं, उसमें भी कुछ सीटों पर 4 नाम है, कुछ पर 2 है, कुछ पर 6 है। तो उनमें से किसी एक नाम का फाइनल होना है। लेकिन बीजेपी सर्वे भी देख रही है और तमाम तरह की चीजों को देखते हुए ऐसी मेरे पास जानकारी है कि लगभग फाइनल स्टेज पर है। एक बैठक की जो प्रक्रिया होती है उसको करना और उसके बाद घोषित हो जाएगा। तो आने वाले 2, 4, 6 दिन, बल्कि इसी सप्ताह में हमें वो 6 सीटें दिखाई देगी और बीजेपी फिर एक बार बढ़त लेती हुई नजर आएगी। होता यह है कि इससे सीधे तौर पर असर पड़ता है। कार्यक्रम चुनाव का भी घोषित होने वाला है 13 मार्च के बाद, और उससे पहले बीजेपी अपने कम से कम आधा दर्जन। बिल्कुल, तो 6 से ज्यादा सीटों पर नाम का ऐलान हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।